Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.1. Identify the domain and range of the functions through following graph. ठीक है, आपको डोमेन और रेंज जो है फंक्शन की आइडेंटिफाई करनी है लेकिन ग्राफ की हेल्प से। ठीक है, आपके पास ग्राफ है और उस पर जो है फंक्शन जो है वो ड्रा हुआ हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डोमेन और रेंज आइडेंटिफाई करना है। जो हमारे पास पहला ग्राफ है उसमें जो फंक्शन है वो इस तरह से ड्रा हुआ है। ठीक है, ये वाला ग्राफ है हमारे पास। अगर हमें पता है कि डोमेन हम किस तरह से फाइंड करते हैं, एक्स एक्सिस से, और रेंज जो है वो हम वाई एक्सिस से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अगर इस फंक्शन की हम डोमेन देखें तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये फंक्शन आगे भी जा रहा है। ठीक है, इसकी कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता और ना ही एंडिंग पॉइंट पता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसकी जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स क्या है, ऑल रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी क्या रेंज है उसको देखें तो रेंज माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्राफ जो है ये वाला पार्ट जो है वाई एक्सिस का हमारा रेंज में यूज नहीं हो रहा। ठीक है, ये वाला फंक्शन हमारा ये है ना। ठीक है, तो इसमें हमारे जो वाई वाई मतलब जो वाई एक्सिस है वो जीरो से लेकर पॉजिटिव वाला साइड जो है ना वो यूज हुआ है। ठीक है, ये वाला यूज नहीं हुआ, जस्ट ये वाला यूज हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ तक यूज हुआ है, क्योंकि एक्स एक्सिस हमारा माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये जो वाई एक्सिस है उसमें हमारे इस फंक्शन के हिसाब से जीरो से स्टार्ट हो रहा है लेकिन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, हमें नहीं पता कि इसकी एंडिंग पॉइंट क्या है लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है कि जीरो से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पार्ट जो है वो यूज नहीं हो रहा। तो हम लिखेंगे इसकी रेंज जो है वो जीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। ठीक है, अब हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा था, इट मीन्स कि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इसमें इक्वल इंक्लूड नहीं है डोमेन के अंदर। बाकी जो है इसके बीच जितने भी एलिमेंट्स मतलब नंबर्स हैं रियल नंबर, वो सारे इसकी डोमेन में आ रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अब देखो हमने रेंज लिखा है, उसको इस तरह से हमने स्क्वायर ब्रैकेट दिए और यहाँ से जो है हमने राउंड ब्रैकेट दिए। ठीक है, राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो एलिमेंट उस मतलब डोमेन या रेंज में इंक्लूड नहीं हो रहा। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट दे रहे हैं इट मीन्स कि वो जो है उस रेंज में इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जीरो की साइड से हमने स्क्वायर ब्रैकेट दी, इट मीन्स कि जीरो जो वो है हमारा इस रेंज में बिलोंग करता है लेकिन इन्फिनिटी बिलोंग नहीं करता। लेकिन इन्फिनिटी से जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, वो सारे इस रेंज में आ रहे हैं लेकिन इन्फिनिटी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ से वो राउंड ब्रैकेट दे दिए। तो हमने वाई एक्सिस और एक्सिस को देखते हुए हमने फाइंड कर लिया इस फंक्शन की डोमेन या फिर रेंज क्या हो सकती है। जिस तरह हमने इस डोमेन को इन अदर वर्ड्स और रियल नंबर लिखा था, इसी तरह से हम इस रेंज को अगर दूसरे अल्फाज में लिखना चाहें तो हम सेट बिल्डर ये जो है ना सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं कि वाई सच डेट वाई। हमने वाई सच डेट वाई क्यों लिखा है, क्योंकि बेसिकली हम जो है रेंज लिख रहे हैं और रेंज हमारी वाई वाई एक्सिस से डिफाइन होती है। ठीक है, तो y को हमने बिलोंग करवाया रियल नंबर से एंड y की जो मतलब वो है लिमिट क्या है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो भी इंक्लूड है और जीरो से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं इस मतलब रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, यानी हमारी रेंज में इंक्लूड हैं। सेकंड ग्राफ की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब ये वाला जो ग्राफ है अगेन हम डोमेन फाइंड करेंगे और रेंज। ठीक है, डोमेन हम किस तरह से देखेंगे, एक्सिस से। अब यहाँ पे एक्सिस जो है यहाँ से ग्राफ जो है ना इधर भी आगे जा रहा है और यहाँ से भी, ठीक है, आगे मूव ऑन कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे एक्सिस की जो है कोई स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं पता। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से ग्राफ आगे, ठीक है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से, क्योंकि यहाँ से ग्राफ स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये ग्राफ आगे भी जा रहा है। ठीक है, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, आगे मूव ऑन कर रहा है यहाँ से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, आगे पता नहीं कब तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी, इट मीन्स कि इस फंक्शन की भी डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। इन अदर वर्ड्स रियल नंबर। ठीक है, अगर हम रेंज को देखें तो अब यहाँ से देखो ये नेगेटिव वाई एक्सिस पार्ट भी जो है यूज हो रहा है और पॉजिटिव भी हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता नहीं है, तो यहाँ पे हमारी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है वो आ रही है रेंज में। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स इसको हम रियल नंबर लिख सकते हैं। इट मीन्स कि इस टाइप ऑफ फंक्शन की जो ग्राफ है उसकी डोमेन और रेंज दोनों क्या है, रियल नंबर है। अब
थर्ड वन है। थर्ड वन में क्या है कि आपके पास एक फंक्शन है जो, अगर हम एक्स एक्सिस के ग्राफ एक्स एक्सिस को देखें तो नेगेटिव साइड यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है, जस्ट पॉजिटिव साइड यूज़ हो रहा है और वो भी ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो हम डोमेन में क्या लिखेंगे कि ज़ीरो इंक्लूड है, क्योंकि इंक्लूड है तो हमने इसको ब्रैकेट कौन सी थी, स्क्वायर, ठीक है। अब ये मूव कर रहा है, पता नहीं कहाँ तक एंड होगा, ठीक है, हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता चल रही। इट मीन्स इन्फिनिटी तक हम लिखेंगे, ठीक है, और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगी, जस्ट इन्फिनिटी तक, मतलब जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं जीरो से वो सारे डोमेन में इंक्लूड है। इन अदर वर्ड्स अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि हम डोमेन लिख रहे हैं और डोमेन हमें एक्स एक्सिस से पता चलती है, तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स जो है वो सारी रियल नंबर से बिलोंग करेगी डोमेन जो है, लेकिन उसकी लिमिट क्या है कि वो जीरो से इक्वल, जीरो भी इंक्लूड होगा और जीरो से जितने भी ग्रेटर नंबर आ रहे हैं वो सारे के मतलब इसमें डोमेन में आ रहे हैं, ठीक है। देन रेंज, रेंज में भी हमने देखा कि ये नेगेटिव पार्ट जो है वो यूज नहीं हो रहा, जस्ट पॉजिटिव पार्ट जो है वो यूज हो रहा है। जीरो से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस है ना ये वाला, देखो ये ग्राफ इस तरह से मूव ऑन कर रहा है, तो ये नेगेटिव पार्ट तो यूज नहीं हो रहा, जस्ट पॉजिटिव पार्ट यूज हो रहा है, एक्स एक्सिस का ये हो रहा है और ये वाई एक्सिस का ये वाला पार्ट यूज हो रहा है। तो डोम रेंज क्या हुई, जीरो से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि ग्राफ पता नहीं कहाँ तक जाएगा तो वाई की वैल्यू भी हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता, ठीक है, तो हमने लिख दी रेंज क्या है जीरो, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है और जीरो इंक्लूड है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। इन्फिनिटी तक ये ग्राफ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता तो हमने इन्फिनिटी इन्फिनिटी लिख दी, और इन्फिनिटी हमारी इंक्लूड नहीं होती, इस वजह से हमने क्या किया, उसको राउंड ब्रैकेट में, ठीक है, मतलब क्लोज कर लिया। इन अदर वर्ड्स अगर हम इसको बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि हम रेंज लिख रहे हैं और रेंज हम वाई एक्सिस से डिफाइन करते हैं, तो हम लिखेंगे वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड वाई की जो लिमिट है वो ग्रेटर देन जीरो, या फिर उसमें इक्वल की साइन हमने क्यों दी है, क्योंकि ये जीरो को टच कर रहा है, ठीक है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना ये ग्राफ हमारा, इसलिए तो इसकी डोमेन और रेंज हमने मतलब दोनों की सेम ही आ रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, अब यहाँ पे जो है इसकी थोड़ी चेंज होगी, नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अब नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है, ठीक है, मतलब जीरो के जब करीब आ रहा है तो वो डिसकंटिन्यूस हो रहा है। इट मीन्स कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक, फिर हम यूनियन लिखेंगे जीरो, अब जीरो की तरफ हमने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाई, राउंड ब्रैकेट लगाई, इट मीन्स कि माइनस इन्फिनिटी से हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा और जीरो, ठीक है, जीरो पे जो है ना वो टच नहीं कर रहा, क्योंकि इस ग्राफ में जीरो हमारा नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारा ग्राफ डिसकंटिन्यूस हो रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी भी इसमें नहीं आएगा, जीरो भी नहीं आएगा, बाकी माइनस इन्फिनिटी और जीरो के बीच में जितने भी रियल नंबर आएंगे वो सारे आ जाएंगे, ठीक है, यूनियन करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका अगला पार्ट ग्राफ का इस तरफ से है, ठीक है। अब वो जीरो से स्टार्ट हो रहा इन्फिनिटी तक, अब जीरो इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा, क्योंकि जीरो के करीब करीब से जो है ना ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगेन जीरो इंक्लूड नहीं है और इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं है, लेकिन पॉजिटिव साइड में जीरो से इन्फिनिटी तक जितने भी आ रहे हैं वो सारे इसमें इक्वल मतलब इंक्लूड हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम लिखेंगे एक्स सच एस, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, डोमेन फाइंड कर रहे हैं और वो हमें एक्स एक्सिस से पता चलती है, एक्स सच एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब डोमेन के अंदर सारे रियल नंबर आएंगे एक्सेप्ट जीरो, ठीक है, जीरो नहीं होगा डोमेन में, क्योंकि जीरो पॉइंट पे हमारा ग्राफ जो है वो डिसकंटिन्यूस हो रहा है, अदरवाइज अगर जीरो हम इंक्लूड करते तो ये ग्राफ हमारा कंटिन्यूस इस तरह से जाके इस तरह से आता, लेकिन यहाँ पे जो है ग्राफ ब्रेक है, इट मीन्स जीरो इसमें इंक्लूड नहीं आ रहा, बाकी उसके अलावा जितने भी रियल नंबर हैं वो हमारे इस डोमेन में इंक्लूड है। उसके बाद रेंज, रेंज को हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस से डिफाइन करते हैं, तो y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि हमारा नेगेटिव पार्ट जो है वो यूज नहीं हो रहा, जस्ट पॉजिटिव वाला यूज हो रहा है, और जीरो जो है वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीरो को टच नहीं कर रहा एक्स एक्सिस से और ना ही वाई एक्सिस से, ठीक है, जीरो इंक्लूड नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर इंक्लूड है, ठीक है, तो हम लिखेंगे y सच दैट y ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, y बिलोंग करता है रियल नंबर से, लेकिन y में
सारी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, मतलब ऊपर पार्ट वाला जो है ना वाई एक्सिस का, वो वाला यूज हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव पार्ट यूज नहीं हो रहा। तो ये हमारी रेंज हो गई इस फंक्शन की। लास्ट वन जो है उसमें हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से, नेगेटिव साइड जो है मतलब यहाँ से माइनस से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इस तरफ से आ रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, फिर ग्राफ जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से आकर ये ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्राफ जो है वो ब्रेक हो रहा है, ये लाइन नहीं बनी हुई, ठीक है। इस तरह से आकर फिर यहाँ पे ब्रेक हो जाए, मतलब जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा, फिर अगेन ग्राफ जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स के माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन इसमें जस्ट जीरो जो है वो इंक्लूड नहीं हो रहा। तो हम लिखेंगे डोमेन क्या हो गई, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स जो है वो नॉट इक्वल होना चाहिए जीरो को, क्योंकि वो जीरो से डिसकंटिन्यूस हो रहा है। वाई एक्सिस मतलब रेंज जो है वो भी हमारी माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है, क्योंकि ये वाली पार्ट भी यूज हो रही है, ये भी यूज हो रहा है, जस्ट जीरो से हमारा डिसकंटिन्यूस है। तो हम लिखेंगे रेंज इसके फंक्शन की क्या हो, इस ग्राफ से हमारी रेंज क्या हो रही है, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो ये हमने 5 पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 के डिस्कस किए, जिसमें हमें मतलब मुख्तलिफ ग्राफ थे और हमें ये एनालाइज करना था कि इस फंक्शन की जो है डोमेन क्या है और रेंज क्या है थ्रू ग्राफ्स, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारे जो कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं उसमें भी हमने मतलब जो ग्राफ बुक्स में गिवन है उसको हमने डिस्कस किया था। पहले अगर आप वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को, तो आपके जो ये एक्सरसाइज वाली जो क्वेश्चन है वो और भी इजी से समझ में आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।